नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। धुआंधार खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है, तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी। जीएसटी बचत उत्सव, आज से कीमतें कम। बिस्किट, चिप्स, कपड़े दाम कितने घट गए? 55,000 में बाइक, 3.5 लाख में खरीदो कार। आज जीएसटी 2.0 का भी पहला दिन है। आज से 295 ऐसे आइटम हैं जो सस्ते हो रहे हैं। फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर कितनी गिर गई कीमत? भारत सरकार ने जीएसटी स्लैब में जिस तरह से बदलाव किए हैं, उसके बाद एक बड़ा तोहफा देश के आम नागरिकों को मिला है। आपकी जेब में बचेगा कितना? इंडिया टीवी सब बताएगा। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं और पूरे देश में मां दुर्गा के प्रतीक की भक्ति में डूबा हुआ हर व्यक्ति है। करीब 1 महीने के बाद फिर दिवाली का जश्न है, दशहरे का त्योहार उसके बीच है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सस्ते सामान की बड़ी सौगात दे दी है। यहां से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। 4 स्लैब की जगह अब सिर्फ 5% और 18% ही जीएसटी की स्लैब रहेगी। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेंगी। ये चीजें या तो टैक्स फ्री होंगी या 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर 12% लगता था, उनमें से 99% चीजों पर अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। यानी आज से डेयरी प्रोडक्ट्स, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, टीवी, एसी और कार, बाइक्स तक आज से कम दामों में मिलेंगी। हालांकि तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक हैं और लग्जरी सामान जैसी बड़ी कारें, याच और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो रोजमर्रा का सामान है, जो आपकी किचन से जुड़ा हुआ सामान है, वो आज से सस्ता हो रहा है। आपको अगर कार खरीदनी है, अगर आपको बाइक खरीदनी है, तो वो सपना भी अब आपका पूरा होगा, क्योंकि वो भी अब सस्ते हो रहे हैं। ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं वाला आप जरा याद करें, बीजेपी के मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ी टैगलाइन थी, एक्चुअली अच्छे दिन और सस्ते दिन आ गए हैं। जीएसटी में अब केवल 2 ही स्लैब हैं, 5% और 18% का ये स्लैब है। अब आप देखिए, आपके घर में ऐसा कौन सा मिडिल क्लास घर होगा या लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप घर होगा या बीपीएल घर की ही आप बात करें, जहां पर दूध नहीं आता होगा। दूध हर घर की जरूरत है। अब वो दूध सस्ता हो गया, दही सस्ता हो गया, घर पर आने वाला पनीर सस्ता हो गया, खाने पीने का सामान, पराठा, रोटी सस्ता हो गया, आटे का भाव कम हो गया। इतना ही नहीं, खाने पीने का सामान नहीं, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जरूरत की चीजें सस्ती हो गई, या यूं कहें कि टैक्स फ्री हो गई। अब आप नोटबुक लेने जा रहे हैं अगर अपने बच्चे के लिए, तो अब आपको इस पे जीएसटी नहीं देना होगा। अगर आपको क्रेयॉन कलर खरीदने हैं अपने बच्चे के लिए, तो अब आपको इस पे जीएसटी नहीं देना होगा। है छोटी छोटी बात, लेकिन मोटी मोटी बचत ये कर देगी। साकेत और अनामिका गौड़ हमारे सहयोगी, अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए, पवन नारा भी हमारे साथ है, कोलकाता से ओंकार सरकार भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक एक करके सबसे हम ले लेते हैं रिपोर्ट। अब देखिए, मुंबई के मार्केट में बारिश वाली ये छतरी लेकर तो आप खड़े हैं, लेकिन ये जो ऑफर की बरसात हो रही है, साकेत जरा ये बताएं, ऑफर की बरसात कैसी लग रही है लोगों को? बिल्कुल मीनाक्षी, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको बारिश दिख रही होगी, लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा दादर मार्केट सजा हुआ है, ये वो चौक है, वो चौराहा है जहाँ पर देवी का आगमन होता है। और इसके आसपास के इलाके में अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी 9 दिन होते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आपको सीधा जो स्टोर्स हैं उनकी तस्वीरें दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी में बदलाव किया गया है, उसके बाद हर स्टोर पे आपको, सबसे पहले तो हम इन लोगों से जब बातें कर रहे थे तो उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से बदलाव है, उसके बाद हर एक स्टोर के बाहर आपको एक ऑफर, एक सेल नज़र आएगी। और उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। हालांकि उनके पास अभी तक नया चार्ट पहुंचा नहीं है, बहुत लोग अभी उस पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर दुकान के बाहर अगर आपको नज़र आए तो आप देखिए कि यहाँ पर आगे से लेकर पीछे तक हर दुकान पर लोग खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भले ही बारिश हो रही है, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का चूंकि पहला दिन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन दुकानों की भी कुछ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि इन सभी जगहों पर आप देखिए यहाँ पर, और हर वो चीज जो साकेत, आज दुकानों की तस्वीरें दिखाने से काम नहीं चलेगा। एक एक प्रोडक्ट आप हाथ में उठाएं, कितना पैसा कम हुआ है हमारे दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल, देखिए, और ये जानकारी जरूरी है हमारे कस्टमर्स जो हैं, जो ग्राहक हैं, जो मिडिल क्लास हैं, कि उनके लिए क्या क्या सामान सस्ता हो रहा है, आज उनके लिए क्या खुशखबरी है, ये हमारे सहयोगी लगातार बताएंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर आज पीएम है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए जो स्वदेशी आइटम है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब स्वदेशी को बढ़ाना होगा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनना होगा, हमें ये देखना होगा कि हम विदेशी सामानों का इस्तेमाल ना करें, हम भारत में बनने वाले सामानों का इस्तेमाल करें। और देखिए, गर्व से कहो स्वदेशी है, इसका बैनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। और वहां जो स्टॉल्स लगाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, वहां पीएम जाते हुए उन सामानों को देखते हुए, ये जानते हुए, उनसे बातचीत करते हुए कि भारत में ये सामान बन रहा है तो इसका आगे और कितना स्कोप है, ये कैसे बनाया जा रहा है। और हर स्टॉल पर जा रहे हैं, हर स्टॉल पर लिखा है गर्व से कहो ये स्वदेशी है। तो पीएम ने कल ही इस बात का ऐलान किया था, कल ही देश के सामने अपने संबोधन में कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इसलिए स्वदेशी आइटम्स को हमें बढ़ावा देना है। साथ ही पीएम ने कहा कि बचत उत्सव आज से शुरू हो रहा है और इस बचत उत्सव का कितना असर मार्केट पर पड़ रहा है, सीधा पवन नारा हमें बताएंगे, जो कार शोरूम से हमारे साथ जुड़ गए। पवन, आज से तो कार लेना भी सस्ता हो गया है, आप दिखाइए जो कस्टमर पहुंच रहे हैं या जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा, आज से कार लेना सस्ता हो गया है। ओवरऑल रेट बताएं तो पहले कार 28% से शुरू होती थी, जो घटकर 18% हो गया है। जो गाड़ियां बड़ी हैं उन पर सेस लगता था, उन पर भी इफेक्टिवली 8 से 10% का डिस्काउंट है। इस वक्त मैं जिस शोरूम में खड़ा हूं, वहां आज शारदीय नवरात्र होने की वजह से गाड़ियों की डिलीवरी प्लान है। सबसे पहले पूछ लेते हैं, सर एक रेंज बताइए, किस रेंज में दाम घटे हैं कारों के आपके यहाँ? सर स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो हमारा जो है 70,000 से आपके दाम स्टार्ट हो जाते हैं जो घटे हैं, जो जीएसटी का डिफरेंस आया है, एंड वो अप टू 1.5 लाख रुपए तक आपको बेनिफिट्स मिला है जीएसटी में। जीएसटी में बेनिफिट मिला है तो सोचिए 70,000 से लेकर 1.5 लाख। जैसे ये किया कि एक सोनेट गाड़ी है उस पे 64,000 का डिस्काउंट है, उससे अगली गाड़ी अगर आप देखेंगे तो जो 28% से 18% में आई है, इफेक्टिवली 10% के आसपास का आपको डिस्काउंट मिला है। और जो गाड़ियां सब 4 मीटर नहीं है, बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें भी डिस्काउंट मिला है। जैसे कि यहाँ एक किया की लिमोजीन होती है, 64 लाख की थी, अब 4.5 लाख उस पर कम हुए हैं। नवरात्र के लिए यहाँ माता की जो है पूजा की जा रही है और आज 11 डिलीवरी प्लान की गई हैं और ये सिर्फ एक शोरूम है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद डिलीवरी बढ़ेगी। बाइक जो कि पहले 28% में थी वो 18% में आ गई है, तो लगभग 70 से 80 हजार वाली बाइक लगभग 7 से 7.5 हजार रुपए सस्ती हो रही है। एक्टिवा जो स्कूटर एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है महिलाओं के बीच, वो भी लगभग 6.5 हजार कम हो रहा है। तो अगर कमर्शियल व्हीकल की बात की मतलब जाए पवन, तो इसका मतलब यह है आप कार शोरूम पहुंच गए हैं, अगर कोई कार आपको पसंद आ रही है तो आज आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आप भी एक ऐसे ही स्टोर पर खड़ी हुई हैं जहां पर खाने पीने की चीजें दिखाई दे रही है मुझे, तो जरा एक एक प्रोडक्ट उठाएं और बताएं कि पहले कितना महंगा था, अब ग्राहकों की पॉकेट तक कितना सस्ता होकर पहुंच रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं इस समय लक्ष्मी नगर में हूँ और ये सबसे बिजी मार्केट है राजधानी दिल्ली का और सुबह से ही यहाँ पे लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज से नवरात्र का पहला दिन भी शुरू हो रहा है। तो हम आपको प्रोडक्ट दिखा दें कि आपको जो आलू के चिप्स नज़र आ रहे होंगे इस पर भी प्राइस कम हुआ है, लेकिन क्योंकि ये गली मोहल्ले की दुकान है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से तैयारियाँ तो नहीं की गई है, कोई रिवाइज स्लिप तो नहीं लगाई गई है, लेकिन जो दुकानदार ग्राहकों को बेच रहे हैं वो सस्ते रेट में बेच रहे हैं। एक अंकल जी मेरे साथ हैं। अंकल जी, आपको क्या लग रहा है जीएसटी से कम होने से आपको पर्सनली कितना फ़ायदा हुआ? पर्सनली मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि मैं प्लान कर रहा हूँ एक ई स्कूटर खरीदने के लिए, जो मेरे को प्लान नहीं था, लेकिन जीएसटी कम होने से अब मेरे बजट के अंदर आ गया है और मैं अभी आज या कल मैं ये ई स्कूटी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू मोदी जी फॉर द जीएसटी। देखिए मीनाक्षी, इनके तो बिल्कुल पैसे बचने वाले, लेकिन दुकान दवाई की जो केमिस्ट की दुकान होती है वहाँ पर भी कुछ दवाइयाँ सस्ती हुई है। भैया, आप दवाई खरीदने आए हैं, आप आज क्या लेना है और आपको क्या लग रहा है कि आपकी पॉकेट पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, पहले पॉकेट पे ज़्यादा असर था, अब तो जीएसटी कम होने से हमें फ़ायदा मिलने वाला है। जो बीमारियाँ जो क्या कहते हैं अपने महंगी दवाइयाँ थी, वो जो दवाइयाँ सस्ती हुई हैं
और दवाइयाँ सस्ती होने की वजह से आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है, आम पब्लिक को भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं और टीबी की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं। दवाइयाँ तो बहुत सारी सस्ती हुई हैं, लेकिन अभी वो आ जाएगा, आज से लागू हो रहा है 22 तारीख से। तो अभी कैसे क्या कितने दवाइयों पर हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा मिल रहा है पब्लिक को। अगर दूध दही ये सब भी सस्ता हो रहा है तो जो आप लोगों के चेहरे पे वो खुशी हमें देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। और मेरी दवाई का काम है, हम जीएसटी 12% जितनी जी। भी कम हुई है अपने कस्टमर ठीक को है आज से अनामिका, आप फायदा कस्टमर देना से शुरू जान रहे हैं कि बाहर आज से निकलकर आज जब वो मार्केट में जाएंगे तो उनकी जेब में कितना पैसा बचेगा, और इसीलिए अपने बजट की प्लानिंग शुरू कर दी है। जो सपने अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो सपना पूरा करने के लिए अब आम आदमी अपने घर से निकल रहा है, वाहन भी खरीद रहा है। कोलकाता की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद है। ओंकार, आप भी बताइए मार्केट में क्या असर इस जीएसटी रिफॉर्म का पड़ रहा है, कितना सस्ता हो गया है लोगों के लिए अब खरीदारी करना? जी देखिए, दुर्गा पूजा का मौसम है और यहाँ पर आमतौर पे जो स्कूटर वगैरह है, उस स्कूटर वगैरह की दुकान पे हम लोग इस वक्त है, तो स्कूटर का दाम भी घटा है। यहाँ का जो है उनसे बातचीत करेंगे। दादा, जीएसटी तो घटा है, स्कूटर के दाम पे भी असर पड़ेगा, और क्या लगता है कि और ज्यादा ग्राहक को मिल पाएगा? जी जी, एक्चुअली इससे कस्टमर्स को काफ़ी इजी होगा, क्योंकि इसका जो नॉमिनल 5% जीएसटी था वो एज ए सेम रह जाएगा। तो इससे मार्केट काफ़ी बूस्ट होगा और प्लस मैन्युफैक्चरर्स को भी सेल में काफ़ी बूस्टिंग मिलेगी। अच्छा, तो इस बार पूजा में कस्टमर्स को ये एंजॉयमेंट है कि ईवी खरीदना उनके लिए और भी आसान हो गया है, और इससे उन लोगों का क्रेज भी ईवी के प्रति और बढ़ेगा। तो ईवी के प्रति क्रेज बढ़ेगा तो पर्यावरण की बारे बात, परिवहन में भी हम लोग को काफ़ी सुधार आएंगे सर इससे। ईवी आप जानते हैं फ्यूचर है इंडिया ग्रीन इन्वायरमेंट का। ओंकार, एक जो छोटा हम सा लोग भी सवाल इस पे इनसे पूरा पूछ लें, ध्यान फिर दे हम रखे वापस हैं। पवन के पास और जा रहे हैं। ये जो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, एक स्कूटी पहले कितने की पड़ रही थी, अब वो जीएसटी की दर घटने की वजह से कितने की पड़ेगी? जी ये सवाल भी उनके पास रखेंगे। ये ईवी जो है, ईवी स्कूटर जो है, इससे पहले कितना लगता था ऑन रोड प्राइस, और अभी कितना आएगा? सर ये तो प्राइस सेम रह चुका है। पहले भी 5% जीएसटी था ऑन ईवी स्कूटीज, जो आज भी सेम हो चुका है। तो प्राइस नॉमिनली ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं, पर इसमें इसका सेल में इंक्रीमेंट इस वजह से होगा कि इसमें कोई कस्टमर को अब ज़्यादा ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी पैसे बचे तो मिडिल क्लास के लिए ये बड़ी बचत होती है ओमकार, और यही वजह है कि आज जो मार्केट है, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, आज खरीदारी के लिए लोग बाहर भी निकलते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आज मार्केट की जो रौनक है वो दोगुनी हो चुकी है। पवन, फिर आपके पास आ रही हूँ, आप भी बताइए गाड़ी लेना कितना सस्ता हो रहा है और क्या असर इसका पड़ रहा है आम लोगों की जिंदगी पर? पवन, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, पवन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उनके पास हम जाएंगे। कुमार सोनू हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। सोनू, आप भी बताइए मार्केट का हाल, ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद या आज से बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है, तो कितना पैसा लोग बचा रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए प्राची, इस वक्त मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हूं और जो जीएसटी 2.0 आज से लागू हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने वालों को राहत जरूर मिलेगी। जो 12 और 18 वाली जो दर है वो हटाई गई है। हालांकि जो मोबाइल्स पर है वो अभी भी 18 रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस वक्त शॉप पर आप देखें तो जो मोबाइल और लैपटॉप के पर लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिली है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, चाहे 32 इंच से बड़ी एलईडी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह या डिश वॉशर वगैरह, इन पर जरूर जो है लोगों को राहत मिलेगी। खासतौर पर मिडिल क्लास जो है उनको जो है जरूर राहत मिलेगी। और जो जीएसटी की नई दरें आई हैं उसमें सीधा जो टारगेट है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। एसी पर जो है वो अब एसी मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे शॉपकीपर भी हैं जिनकी दुकान, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन। ये बताइए ब्रिजमोहन जी, कितनी राहत है लोगों के लिए, खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए जीएसटी की नई दरों से? जो एसी या बड़े एलईडी थे वो 28% की जगह 18% हो गए। उससे काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। जो कस्टमर पहले 32 इंच का लेता था वो 40 इंच का ले सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ऐसे जो 50 लेता था वो 55 वाला ले सकता है।
अच्छा, एक और बात, फेस्टिवल सीजन से शुरुआत हुई है। फेस्टिवल सीजन में लोग अपने अपने घरों से शॉपिंग के लिए निकलते भी हैं। पहला नवरात्रा है और नवरात्रों से नई जीएसटी यानी जीएसटी 2.0 की शुरुआत, कितना मार्केट पे असर पड़ेगा? अब उससे लोगों ने जो सेल रुकी हुई थी वो निकलनी तो चाहिए, क्योंकि लोगों को बड़ा था कि भाई ये इम्पोर्टेंट बात है जो कुमार के साथ जुड़े हुए विक्रेता हैं जो बता रहे हैं पवन कि सेल बहुत समय से रुकी हुई थी, पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा था मार्केट में, लेकिन जीएसटी की ये नई दरें जैसे ही लागू हुई हैं, लोगों को जैसे ही राहत मिली है, तो अब ये कैश इनफ्लो होगा और ये आउटफ्लो भी होगा, इसका एक मूवमेंट बनेगा। अगर इसी को अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखें तो कितना बड़ा असर होगा पवन? बिल्कुल, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी रिफॉर्म्स होने की वजह से सेल्स बढ़ेंगी। इफेक्टिव असर क्या होगा? अगर कोई एंट्री लेवल व्हीकल लेना चाह रहा है तो एंट्री बैरियर कम हुआ है। जो कार शुरुआती 4.5 लाख की थी वो अगर 4 लाख रुपए की पड़ रही है तो उससे एक एंट्री बैरियर कम होने की वजह से वो हौसला बढ़ता है। दूसरा, अपग्रेड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगर मैंने मन बनाया था कि मैं 15 लाख की गाड़ी लूंगा, अगर वो 13.5 लाख में आ रही है तो मैं एक अपग्रेड करने का 1.5 लाख का मेरे पास अवसर है। तो कुल मिलाकर दिवाली के आसपास कार सेल्स होती थी। बहुत से लोगों को इस बात की शंका थी कि जीएसटी घटी है वो पास ऑन होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से सभी ब्रांड्स ने, चाहे वो कार हो, चाहे वो होम अप्लायंसेस हो, चाहे वो घर के सामान हो, सबने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट किया है। और नतीजा ये है कि जब आपके पास एंट्री बैरियर कम होता है, माना जा रहा है कि 70,000 करोड़ की कारें अभी रुक गई थी क्योंकि ऐलान हुआ था। इस वजह से महिंद्रा जैसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने कहा था कि आज से ही ले लीजिए आप जीएसटी बेनिफिट, तो उन्होंने शुरुआत की। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने 22 तारीख का इंतजार किया और अब बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी आप किसी दुकान में, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, चाहे वो कार का शोरूम हो, चाहे वो बाइक का शोरूम हो, बहुत स्पष्ट तरीके से जीएसटी 2.0 के रिजल्ट्स बताए जा रहे हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी जारी किया गया था तो चेंजिंग मोमेंट बताया गया था, रात 12 बजे जीएसटी चेंज हुआ था और आज नवरात्र के दिन सुबह चेंज हो रहा है। एक तस्वीरों से समझिए, सेल्स टीम है अपनी डिलीवरी प्लान कर रही है। इस तरीके से आज इनके पास 11 डिलीवरी प्लान है। सर, क्या तैयारी है? लोगों के मन में जीएसटी को लेकर क्या सवाल थे और क्या फर्क पड़ेगा जीएसटी बदलने? सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर काफी टाइम से ये सोच रहे थे कि गाड़ी का कुछ प्राइस अगर कम हो जाता है तो हम प्लान कर लेंगे। तो कस्टमर काफी खुश हैं गाड़ी लेने के लिए। आ रहे हैं तो क्या सवाल होता है उनके? कस्टमर यही पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमें जीएसटी के लिए कहा है तो उसमें कितना अप्रोक्स फर्क आ जाएगा। तो हमने कस्टमर को बताया है कि अप्रोक्स 70-80 हजार रुपये आपको फायदा मिलेगा। 70-80 हजार तो बेस मॉडल है, 1.5 लाख तक भी फायदा है। बिल्कुल सर, जो ऊपर के मॉडल्स हैं जैसे हमारे जो टॉप एंड मॉडल हैं उसमें 1.5 लाख तक का भी बेनिफिट। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो बचत है ये आम लोगों की होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि बचत उत्सव है जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, इसलिए मार्केट भी अब गुलजार है और लोग अब जा रहे हैं मार्केट। जैसा पवन आप भी बता रहे थे कि अभी थोड़ा रुका हुआ सा सेल नजर आ रही थी, अब ये सेल भी बढ़ेगी, पैसा भी मार्केट में आएगा जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा।